प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे पाठ कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें अपन ने कार्य की बात की थी, हमने यांत्रिक ऊर्जा की बात की थी और यांत्रिक ऊर्जा में हमने उसके प्रकार की चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा, दूसरा नाम दिया था स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का डिटेल हमने पढ़ा था कि ऊर्जा का मतलब कार्य करने की क्षमता। गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हमने नाम दिया था गतिज ऊर्जा। अब दूसरी जो ऊर्जा है, जिसका अपन यांत्रिक ऊर्जा का जो दूसरा भाग है स्थितिज ऊर्जा, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। स्थितिज ऊर्जा जैसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल शब्द का अर्थ भी क्षमता से ही होता है। यहाँ स्थितिज ऊर्जा भी ऊर्जा का एक यांत्रिक ऊर्जा का एक प्रकार है। ये क्या है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता विशेष स्थिति के कारण होती है। एक विशेष स्थिति में वो पहुंचती है तो वो कार्य करने में सक्षम बनती है, तो उस कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। इसका एक बहुत सरल उदाहरण है कि आप किसी स्प्रिंग का, इसका बढ़िया उदाहरण स्प्रिंग वाला है कि भाई ये एक स्प्रिंग है जो भी नॉर्मल स्थिति में है, मतलब ये ना तो सिकुड़ी हुई है ना फैली हुई है। मैं इसके आगे एक पत्थर रखता हूँ, एक पिंड रखता हूँ। ये स्प्रिंग इस पिंड पर कोई कार्य नहीं करती है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं लाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस स्प्रिंग को संपीड़ित करता हूँ, दबा करके इसकी लंबाई को घटाता हूँ इस तरह से, ये कम कर दिया। अब कम करके इसको मैं दबा के रखता हूँ और फिर इसके आगे उसी पिंड को रख करके छोड़ता हूँ। तो आपने अनुभव किया होगा, आप जानते होंगे कि जब इस पत्थर को यहाँ रख करके स्प्रिंग को फ्री करते हैं तो ये स्प्रिंग इस पिंड को उछाल देती है। इसमें उछालने की जो क्षमता है ये कब आई? इस विशेष स्थिति में। इस स्थिति में ये इस प्रकार की कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये इस स्थिति में बनी। यानी इस स्थिति के कारण, इस विशेष स्थिति के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता आई है। इस प्रकार की अन्य बहुत सी आप उदाहरण देखेंगे जिसमें पिंड में विशेष स्थिति या विशेष विन्यास, स्थिति कहो या विन्यास के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अपन उसको परिभाषित करें, किसी पिंड या निकाय, किसी पिंड या निकाय, निकाय का मतलब वस्तुओं का समूह। किसी पिंड या निकाय में विशेष स्थिति, एक खास स्थिति में विशेष स्थिति या विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन, विशेष स्थिति या विन्यास में कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। संक्षिप्त में हम इसको ऐसा लिखेंगे, स्थितिज ऊर्जा। इसे अपन ट्रेडिशनल, इसका यदि प्रतीक देखें, परंपरागत इसका प्रतीक आप देखें तो इसका जो प्रतीक काम आ रहा है वो U है, लेकिन आपकी किताब में इसको EP कहेंगे। E फॉर एनर्जी एंड P फॉर पोटेंशियल। गतिज ऊर्जा को EK कहा था और स्थितिज ऊर्जा को अपन EP कहेंगे। अब यहाँ गतिज ऊर्जा के लिए हमने क्या बात देखी थी कि भाई गतिज ऊर्जा जिसका सूत्र अपन ने कहा था EK बराबर 1/2 mv²। इट विल डिपेंड द काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी। गतिज ऊर्जा दो बातों पर डिपेंड करती थी, द्रव्यमान और वेग पर। सभी पिंडों की गतिज ऊर्जा के लिए एक ही सूत्र था,
लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा की। और स्थितिज ऊर्जा जो एक विशेष स्थिति में कार्य करने की क्षमता होती है, इसके पीछे होता है बल। स्थितिज ऊर्जा के पीछे कौन होता है? बल। बलों में भी कौन सा? संरक्षी बल। स्थितिज ऊर्जा के पीछे संरक्षी बल होते हैं। जैसे संरक्षी बलों के मैं उदाहरण आपको गिनाऊं तो गुरुत्वीय बल, विद्युत बल, प्रत्यानयन बल, ये सभी संरक्षी बल कहलाते हैं। और इन सभी ये बल जहाँ जहाँ कार्यशील होंगे वहाँ वहाँ स्थितिज ऊर्जा बनेगी। और इन सभी बलों की प्रकृतियाँ अलग है। गुरुत्वीय बल का आप देखेंगे तो सूत्र अलग है, और विद्युत बल का अलग है, प्रत्यानयन बल का अलग है। स्थितिज ऊर्जा के पीछे की बलों की प्रकृतियाँ अलग होने से उनसे बनने वाली स्थितिज ऊर्जाएं भी अलग अलग होगी। यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण बनने वाली स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अलग होगा, प्रत्यानयन बल से बनने वाली स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अलग होगा, विद्युत बल से बनने वाली स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अलग होगा। इसलिए हमें उन सभी से बनने वाले बलों से बनने वाली स्थितिज ऊर्जाओं को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो अपन क्रमशः पढ़ते हैं। आपके कोर्स में 2 है, मैं उनकी आपसे चर्चा करूं तो एक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मैंने अभी जिक्र किया कि स्थितिज ऊर्जा के पीछे कोई न कोई संरक्षी बल होता है, और वह संरक्षी बल यदि गुरुत्वाकर्षण बल है, वह संरक्षी बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उसके कारण यदि स्थितिज ऊर्जा बनेगी तो उसको क्या कहेंगे हम? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कहेंगे? पृथ्वी के या गुरुत्वीय बल से बनने वाली या गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, गुरुत्वीय बल के प्रभाव से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसके स्थापना को अपन देखना चाहें तो आपके बहुत सिंपल चर्चा है कि भाई ये जैसे धरातल है, यहाँ एक पिंड पड़ा है, ठीक है, ये यहाँ है तो ये बना रहेगा। ज़मीन पर टेबल पर रखी वस्तु वहीं बनी रहती है। हम चाहें कि इसे ऊपर उठाएं, उसे यदि ऊपर ले जाना है तो हमें बल लगाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना बल लगाना पड़ेगा? इसके भार के बराबर। इस पे नीचे की ओर बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। कितना? mg, m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण। m और g के गुणनफल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। इस गुरुत्वीय बल के बराबर बल लगाकर इस पिंड को ऊपर उठाया जा सकता है। इससे कम बल लगाएंगे तब तक ये नहीं उठेगा। इसके बराबर बल लगा करके आप इसे इच्छित ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। माने कि मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो मुझे इतना बल ऊपर लगाना पड़ेगा। mg मान का जो बल है वो ऊपर लगाना पड़ेगा। और मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, जमीन से h ऊंचाई पर मैं इसे लिफ्ट कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, तो बल लगा रहा हूँ, विस्थापन हो रहा है। तो पाठ की शुरुआत में हमने बात की थी कार्य। कार्य क्या होता है? यदि किसी पिंड पे बल लगता है और बल के प्रभाव से विस्थापन होता है तो कहते हैं कि कार्य संपादित हुआ। तो यहां कार्य हुआ। किसी m द्रव्यमान के पिंड को m द्रव्यमान के पिंड को h ऊंचाई तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m द्रव्यमान के किसी पिंड को h ऊंचाई तक विस्थापित करने में किया गया कार्य को W से लिखते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, नहीं बल्कि दिशा में विस्थापन, बल्कि
दिशा में, ये पढ़ा है हमने शुरुआत में। तो बल है ऊपर की ओर लगाया गया है, कितना mg, और विस्थापन कितना हुआ है h, तो कार्य का मान कितना हुआ mgh। अब एक बात और बताऊं, ये गुरुत्वीय बल है जिसके विरुद्ध ये कार्य किया गया है, ये एक संरक्षी बल है। ऐसे बलों के विरुद्ध कार्य में खर्च ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। तो जितना कार्य किया जाएगा उतनी स्थितिज ऊर्जा इस पिंड को मिलेगी। अतः पिंड की या इस कार्य में खर्च ऊर्जा, इस कार्य में खर्च ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसकी, इस पिंड की, कहां पर, h ऊंचाई पर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसकी, m द्रव्यमान के पिंड की, m द्रव्यमान के पिंड की पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर कितनी होगी, EP कहेंगे उसको, इस कार्य के बराबर। और कार्य कितना किया आपने, mgh। बहुत सरल और महत्वपूर्ण संबंध आ गया और इजीली आपको याद हो जाएगा कि m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर हो, h ऊंचाई पर हो, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। किस पे डिपेंड करेगी, वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पे डिपेंड करेगी, उस वस्तु की जमीन से ऊंचाई पर। और किस पे डिपेंड करेगी, गुरुत्वीय त्वरण पर भी। गुरुत्वीय त्वरण हम पृथ्वी सतह और उससे कम ऊंचाइयों तक समान मानते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ बदलता है, लेकिन अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो कोई पिंड जमीन से किसी ऊंचाई पर है और वहां से अपन छोड़ते हैं तो वो कार्य कर पाती है, अपने आप ही कार्य कर पाती है। अपने आप कार्य क्यों कर पाती है, क्योंकि उसके पास में क्या है, उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। कितनी है, mgh। यानी एक पिंड, ये जो अब मैं यहाँ ले गया, अब मैं इसको यहाँ से फ्री करूँ, h ऊंचाई पे ले जाके मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे आएगा। नीचे आने में ये कार्य करेगा, किससे करेगा, इस ऊर्जा से। और कितना करेगा, mgh। ठीक है, चलो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड समानुपाती है m के, यानी द्रव्यमान ज़्यादा होगा ये उतनी ही ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करती है ऊंचाई पर, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे होगा इस ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। फिर है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब सरल लोलक क्या है, सरल लोलक क्या है, एक धातु का गोला जो एक पतले धागे से बांधकर लटका दिया जाए छत से, और वह एक तरफ ले जाके छोड़ा जाए तो वह दोलन के लिए स्वतंत्र हो, तो उसे हम सरल लोलक, जैसे झूला होता है, झूला दोलन करता है ना, लेकिन झूले को अपन एग्जैक्ट सरल लोलक नहीं कहते, लेकिन झूले के भांति लोलक दोलन करें तो उसे अपन सरल लोलक कहते हैं। अब सरल लोलक की कुछ शर्तें हैं, जैसे ये छत है, ये धागा है और ये वो गोलक है, धातु का बना गोला, ये लोलक का दो दृढ़ आधार से इसको लटकाया गया है। अब इसे सरल लोलक कहने की शर्त क्या है कि गोलक की त्रिज्या धागे की लंबाई की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, गोलक छोटा होना चाहिए। धागे का द्रव्यमान गोलक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, यानी धागा हल्का होना चाहिए, यानी गोलक छोटा और धागा हल्का हो, और इस प्रकार से ये ऊर्ध्व तल में दोलन के लिए स्वतंत्र हो, तो हम इसको कहेंगे सरल लोलक। अब आप अपने सामान्य अनुभव से जानते हो कि मैं इसको कहीं एक तरफ ले जाके यहाँ से मुक्त करता हूँ, एक तरफ ले गया और मैं यहाँ पे इसको मुक्त करता हूँ, तो क्या ये यहाँ बना रहेगा, क्या होगा, वापस आएगा। वापस कौन लाएगा,
वापस लाने वाला यही है, ये ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जब उसको वहां से बीच की स्थिति से दूर ले जाया गया है तो इसके पास में स्थितिज ऊर्जा है, वह उसे वापस लाती है। कहाँ लाती है? बीच में लाती है। यहां लाने पर ये यहां रुकता नहीं है, क्या होगा? दूसरी तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसके पास गतिज ऊर्जा है। क्या है? इनके पास में क्या है? गतिज ऊर्जा है। और ये जो गतिज ऊर्जा है वो कहां से आई? स्थितिज ऊर्जा से। जब ये यहां से यहां आया तो इस स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हुआ और वो गतिज ऊर्जा उसको आगे ले जाएगी, वो उसको आगे ले जाती है, यहां आ जाएगी। अब ये आगे जाएगा तो क्या होगा कि इस समय की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, यहां वो अधिकतम हो जाएगी। अब यहां जाकर के भी ये रुकेगा नहीं, वो स्थितिज ऊर्जा उसको वापस यहां लाएगी। यहां आने पर वापस वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई और वो गतिज ऊर्जा उसको यहां रुकने नहीं देगी, वो उसको आगे ले जाएगी। आगे जाएंगे तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। यानी इस दोलन क्रिया में, सरलोलक की दोलन क्रिया में दो काम हो रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है और गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है। यहां स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। कहां? किनारों पर ये मैक्सिमम होती है और कहां बीच में कितनी होती है ये जाननी है तो उसका एक निश्चित सूत्र है, आपको याद रख लो। जैसे यहां आप जानना चाहते हो, यहां जानना चाहते हो कितनी दूरी पर? x दूरी पर। माध्य स्थिति से, ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से x दूरी पर सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा EP इज इक्वल टू होता है 1/2 mg/L गुणा x स्क्वायर। अब यहां m क्या है? m इस गोलक का द्रव्यमान, m है गोलक का द्रव्यमान, L धागे की लंबाई, धागे की लंबाई। और ये जो चीज है ना mg/L, m नियत है, दोलन के दौरान गोले के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, धागे की लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है और g नियत होता ही है। इस पूरे को हम नियत मान सकते हैं, इसको एक नियतांक कहते हैं, बल नियतांक, इसका नाम है बल नियतांक, इसे हम k से लिखते हैं। तो फिर ये आपका ऊर्जा का सूत्र क्या बनेगा? EP बराबर 1/2 mg/L को क्या लिखूं मैं? k, तो बन जाएगा kx²। अब आप यहां से देखो कि ये ऊर्जा माध्य स्थिति से दूरी के वर्ग के समानुपाती है। दूरी जब माध्य स्थिति से दुगनी हो जाएगी तो ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, दूरी 3 गुनी होगी तो ऊर्जा कितनी होगी? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। और दूरी यदि 4 गुनी हो जाएगी तो 4 का वर्ग 16, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 16 गुनी। तो ये स्थितिज ऊर्जा के मान आए। तो क्या पढ़ा हमने? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता, स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति या विन्यास के कारण कार्य करने की क्षमता। और ये ऊर्जा है, इसके पीछे कोई न कोई बल होते हैं और जितने बल होंगे उतनी ऊर्जाओं के सूत्र। गतिज ऊर्जा को तो मात्र एक सूत्र है 1/2 mv², लेकिन स्थितिज ऊर्जा के जितने बल कारक है उतने प्रकार की स्थितिज ऊर्जाओं के सूत्र बनेंगे। आप 2 तरह की स्थितिज ऊर्जा अपने कोर्स में है, गुरुत्वीय और सरलोलक की ऊर्जा। गुरुत्वीय बल से बनने वाली स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका सूत्र हम कहते हैं mgh। और सरलोलक की स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 kx²। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी ऐसा ही होता है, बाद में आप पढ़ेंगे। तो ये हुई स्थितिज ऊर्जा, यानी स्थिति या विन्यास के कारण कार्य करने की क्षमता,
स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। धन्यवाद।